करें, कबीरदास की बात करें। कबीरदास ने इतनी सारी कविताएं लिखी, इतने सारे दोहे लिखे, इतने सारा उस पर ज्ञान दिया। अगर उस ज़माने की अगर बात करें तो कोई उनको भेजता कि जाओ भाई तुम्हें नौकरी चाहिए मुझे, तो मुझे देता कोई चपड़ासी की नौकरी नहीं देता उनको। जिसका जो पहले हो चुका है वो आज किसी काम का नहीं। मेरे अगर विचार की अगर बात करें, वो पढ़ाई वो लिखाई किसी काम की नहीं जो हमारे बाप दादा ने भी पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा। ये 1997 की बात है, जब हम लोगों ने एक विचार आया कि क्यों ना हम भी कुछ न कुछ उन लोगों के लिए योगदान दें, उनके लिए कुछ न कुछ ऐसे करें कि जो हमारे समाज में नीचे तबके के लोग हैं या जो खासकर महिलाएं, उस वक्त अगर हम 90s की अगर बात करें तो हमारी जो महिलाएं थी, हमारी जो बच्चियां थी, तो वो काम करने के लिए घर से बाहर बहुत कम निकल पाती थी। नमस्कार, मैं सिमी चौहान, आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी फ्राइडे को हमने आपको एक एनजीओ वाली मैम से मिलवाया था, आज हम रावत एनजीओ में आए हुए हैं और रावत एनजीओ के डायरेक्टर हैं हमारे साथ, रावत सर। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। सर, आप वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, कब से आप काम कर रहे हैं और कब से आपका एनजीओ है, कैसे स्टार्ट किया आपने? ये 1997 की बात है, जब हम लोगों ने एक विचार आया कि क्यों ना हम भी कुछ न कुछ उन लोगों के लिए योगदान दें, उनके लिए कुछ न कुछ ऐसे करें कि जो हमारे समाज में नीचे तबके के लोग हैं या जो खासकर महिलाएं, उस वक्त अगर हम 90s की अगर बात करें तो हमारी जो महिलाएं थी, हमारी जो बच्चियां थी, तो वो काम करने के लिए घर से बाहर बहुत कम निकल पाती थी। एक समाज में था कि हम बेटी की कमाई या बेटी को ज़्यादा पढ़ा लिखा के क्या करना है, आखिरकार उसको घर में ही काम करना है, ये विचार हुआ करता था। हाँ, आज के परिदृश्य में अगर देखें तो लगता है कि ये बात सचमुच नहीं थी, लेकिन अगर जितने भी पुराने हमारे जिनकी उम्र अगर 35-40 साल से ऊपर अगर आज के दिन में है, तो वो इस जो हमारी सोच थी, खासकर पुरुषों की जो है, उससे ये इस सोच से वो लोग दबे हुए थे। तो हम लोगों ने 1997 में एक विचार आया, बहुत सारे हमारे मित्र थे जो कि इस सोच पे बिलीव करते थे कि महिला और पुरुष दोनों ही एक जीवन है, उसमें केवल लिंग का ही भेदभाव है, बाकी उसके अलावा सबकी ख्वाहिशें, सबकी इच्छाएँ एक जैसी होती हैं। तो हम लोगों ने जो रावत है, रूरल एसोसिएशन फॉर वुमेन्स एलिगेटरी ट्रिब्यूट करके एक संस्था का निर्माण किया। इसका मकसद ही मात्र ये था कि हम महिलाओं को भी बराबर का हक देने के लिए प्रयास करें, और वो था कि हम हक का मतलब उनको इस तरह से उनके अंदर उनके पास ऐसी कौशल चीज़ें हों, कौशल उनका विकास किया जाए, उनको एजुकेशन से, उनको शिक्षा से, उनको स्वास्थ्य से ताकतवर बनाया जाए, सशक्त किया जाए, ताकि वो अपनी भूमिका को समझे और परिवार में और समाज और देश के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। तो सर, अब तक आपने कितनी महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाया है? हम लोगों ने करीब अगर हम कौशल विकास की अगर बात करें, जो वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे है, वो करीब 40,000 से हम ज़्यादा हम लोग दे चुके हैं इन पिछले 24 सालों में। 1997 में जब जैसे संस्था बनी, उसके बाद हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू कर दिया था, और 1999 में दिसंबर 22 को हम लोगों ने इसका पंजीकरण किया दिल्ली से जो है। और जो संस्था है, इसका कार्यक्षेत्र पूरा देश में है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग काम कर रहे हैं नॉर्थ, जो हमारे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि उत्तरी जो वो है राज्य हैं, उनमें हम लोग काम कर रहे हैं। और इनमें अभी तक हम लोग 41,000 से ज़्यादा महिलाओं का, पिछले साल अगर हम 2020 की अगर बात करें, 41,000 से ज़्यादा महिलाओं को हम ब्यूटी कल्चर का, ड्रेस मेकिंग का, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का, कंप्यूटर का और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम लोगों ने काम दिया है, और काम सिखाया है। और साथ साथ में उनको उनके हुनर के प्रति जिनको काम करना था, उसी ट्रेड में, उन्हीं क्षेत्रों में उनको जो वो है अपना आजीविका के साथ जोड़ा है। तो सर, आप कैसे करते हैं? सेंटर आपने ऑफिस में बनाया हुआ है या फिर जगह जगह खोले हुए हैं स्किल? नहीं, सेंटर हमारे जगह जगह पे हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये हम लोगों का एपिक सेंटर है, एक तरह से लगा लीजिए एपिक सेंटर है। इसके अलावा भी हमारे क्षेत्र वो हैं, सेंटर हैं। और जैसे हमने बात की, हम बिकॉज से हम उत्तराखंड के रहने वाले, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने काम किया है, यूपी में भी काम किया है, हरियाणा में भी हम लोगों ने काम किया है, राजस्थान के भी क्या नाम आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी हम लोगों ने काम किया था। लेकिन ज़्यादातर काम हम लोगों ने दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो गैर उसमें मतलब कि जो प्राइवेट कॉलोनीज़ जो हैं, उनमें हम लोगों ने काम किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, उसमें
जो जहाँ के महिलाओं की जो ज़रूरत है, जहाँ पे उनको अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव के आसपास में काम मिल सकता है या परिवार के साथ वो जुड़कर कुछ कमा सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। तो सर ये प्रशिक्षण देने के लिए आपने कैसे सोचा, क्यों सोचा कि मतलब इसी क्षेत्र में महिलाएं आगे आ सकती हैं, और भी तो चीज़ें हो सकती थी? देखिए, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो अगर मैं खासकर अपने तौर तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ, तो हमारी जितनी भी शिक्षा पद्धति है आज की, जो हमारे बाप दादा या हम लोगों ने पढ़ा या आज भी पढ़ रहे हैं, हमारी शिक्षा नीति या शिक्षा हमारी कौन सी है, जो पुरानी हो चुकी है। पुरानी का मतलब जो किसी ने अनुभव किया है उसको हम पढ़ते हैं आज जी। जो भी, चाहे हम किसी भी शिक्षा के ले लीजिए, चाहे वो लॉ कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो कल तक हो चुका है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। और जिसका जो पहले हो चुका है वो आज किसी काम का नहीं। मेरे अगर विचार की अगर बात करें, वो पढ़ाई, वो लिखाई किसी काम की नहीं, जो हमारे बाप दादा ने भी पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा। क्योंकि हमारी शिक्षा नीति जो है, शिक्षा का जो तरीका है वो पीछे मुड़ता है, वो कल की बात करता है। कल हमने सीखा, कल हमारे लोग ने यह किया, कल ऐसा हुआ था, कल फलाना हुआ था। तो कल में अगर हम विश्वास रखेंगे, कल के तरीके से चलेंगे, तो हमारी जो आजीविका है या जो हमारा आज का भविष्य है वो नहीं बनने वाला। तो सर इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे शिक्षा नीति पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, आप देख लीजिए, जो भी शिक्षा हम करते हैं, मतलब किसी अगर पोस्टमार्टम करेंगे, अगर हम बोलेंगे जो कितनी खूबसूरत महिला है, तो कोई उसका पोस्टमार्टम नहीं करने वाला कि भाई कैसे इतनी अच्छी महिला है। पोस्टमार्टम किसका करते हैं? सबका करते हैं। शिक्षा भी अगर हम बात करें तो शिक्षा का पूरा ये है कि कल किसने क्या किया, फलाने ने क्या। अगर हम कभी उसकी बात करें, कबीरदास की बात करें, कबीरदास ने इतनी सारी कविताएं लिखी, इतने सारे दोहे लिखे, इतने सारा उस पर ज्ञान दिया। अगर उस ज़माने की अगर बात करें तो कोई उनको भेजता कि जाओ भाई तुम्हें नौकरी चाहिए मुझे, तो मुझे देता कोई चौड़ासी की नौकरी नहीं देता उनको। जब वो चला गया दुनिया से, तब उसके बारे में पढ़ाई जा रहा है, उस पर PhD की जा रही है। ठीक ऐसे ही पूरा की पूरी पढ़ाई का अगर हम देखें, शिक्षा का जो तरीका हम देखें, वो कल की बात करता है। कल ये किया, कल ऐसे इसने किया, ये फ़ायदा हुआ। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो मकसद आज है कि कल क्या होने वाला है, जिससे कि उनको मदद मिलेगी कल के साथ मैच करने के लिए, कल के साथ बराबरी करने के लिए, उस शिक्षा पे, उस कौशल पे हम जो ध्यान देते हैं, ताकि वो कुछ न कुछ मतलब अपने परिवार के लिए योगदान दे सकें। तो सर कैसे जोड़ते हैं आप महिलाओं को? आपका जैसे आप जाकर सर्वे करते हैं या लोग खुद आपके पास आते हैं? हाँ, अगर तरीका क्या है? हाँ, जब शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो पहले हम लोगों ने बात की, सब लोगों से जाते थे कि भाई क्षेत्र में या महिलाओं को किन क्षेत्रों में हम काम दे सकते हैं, या उनके आजू बाजू में या जो उसके अड़ोस पड़ोस में उनके क्षेत्र में। क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ खासकर जो हमारे टारगेट पे हैं, हमारे निशाने पे है, वो महिलाएँ हैं जो कि छोटे छोटे घरों में रहती हैं, गरीब हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए अपने गांव से छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। तो उनका मेन मकसद है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, उनका ध्यान रखें। अब उन्हीं महिलाओं को घर से तो जा नहीं सकती, तो घर के पास वो क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ब्यूटी कल्चर हम सिखाते हैं, तो मेहंदी लगाना हो, ब्यूटी काम करना हो, पड़ोस में जो ब्यूटी का पार्लर खुला है उसमें काम कर सकती हैं। हम उनको ड्रेस मेकिंग का काम सिखाते हैं, फैशन डिजाइनिंग भी सिखाते हैं, ताकि वो अपने घर वालों का तो करे, लेकिन आजू बाजू में बहुत सारे फैब्रिकेटर्स होते हैं, उनके साथ उनको एसोसिएट्स कर देते हैं, उनके साथ लिंक कर देते हैं, जहाँ से वो पीस क्रेड पे लेते हैं और कुछ न कुछ कमाते हैं। तो सर वुमेन एम्पावरमेंट में स्किल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो करते हैं आप? सारे पे हम बात कर रहे हैं, हम चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे हम बात करें कानून की बात हो, हम कानूनी जो शिक्षा है उसका जो ज्ञान है उसमें भी जागरूकता करते हैं, उनको परामर्श भी देते हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो जो लीगल एड है, जिसे हम बात करें सहायता है, उसको भी देते हैं। साथ में हमने बात की कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं महिलाओं का। जो हम बात करें ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, उनके जीवन स्तर पे, उनकी सोच पे, उनकी समझ पे और आने वाली पीढ़ी में या आने वाले समाज में वो क्या योगदान दे सकते हैं, उस पर हमारा ज़्यादा जोर रहता है। देखो, पैसा तो हम बहुत सारे तरीके हैं कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमें अंदर जो हम लोग जो मानव हैं, जो हम समाज में बैठे हुए हैं, अगर उनका समाज के प्रति कोई योगदान नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो सभी करते हैं, लेकिन खरा कितना उतरते हैं? आप अब खुद को कितना मानते हैं? आप इस फील्ड में कितना काम कर चुके हैं? देखिए, अब बात आई वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसमें जो है उसमें कोई भी किसी को एम्पावर नहीं कर सकता। पहली बात तो ये, कोई भी किसी को कोई शिक्षा नहीं दे सकता, कोई भी, चाहे माता पिता हैं या गुरुजी हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ निर्भर करता है सीखने वाले पे, सामने वाले पे। तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो मानना है कि हम महिलाओं को, जिसे हम बोलते हैं, इनकलकेट करते हैं कुछ सीखने के लिए,
उनके अंदर आदत डालते हैं, उनके अंदर हुनर की जो बात करते हैं कि जिज्ञासा बढ़ते हैं कि वो आगे आएँ और सीखें, और तब वो करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। चाहे मेरी बात हो या किसी की बात हो, आप कितनी शिक्षा देते रहे, कितना अच्छी जगह कुछ भी करते रहें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जब तक सीखने वाला, बोलते हैं ना, लर्नर इज़ नॉट रेडी टू लर्न, नोबडी कैन टीच एनी लेसन। मेरा सख्त मानना है कि मैं किसी को भी कोई सबक नहीं सिखा सकता जब तक कि सीखने वाला इच्छुक ना हो। तो हमारे है कि हम उनके अंदर पैदा करते हैं, ख्वाहिश पैदा करते हैं कि हाँ, मेरे पास भी हुनर होना चाहिए, मैं भी कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। और हम केवल उसी का टारगेट नहीं रखते। जब हम उनको सिखाते हैं तो बोलते हैं देखो, ये पहले जो कौशल आप सीखेंगे, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा, चाहे वो लीगल की बात है, चाहे वो मतलब कानूनी तौर पर अगर बात करें, शिक्षा की बात करें, समाज की बात करें, अपने व्यक्तित्व विकास की अगर बात करें, वो आपके काम तो ज़रूर आएगा। अगर मान लिया नहीं भी आया तो आपके बेटों का काम आएगा, नहीं आए तो फिर भी पोतों का काम जरूर आएगा। केवल ये मत सोचिए कि केवल मेरा जीवन है, ये काम आएगा नहीं आएगा। आपने कुछ सीखा है, आपने सीखा है कुछ, तो वो ज़रूर काम आता है। एक कहावत है ना कि लक प्लेज ग्रेट पार्ट इन द लाइफ, बट हार्ड वर्क लर्निंग नेवर गोज वेस्ट। तो हमेशा हमारा कि आपका भाग्य अलग है, भाग्य बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है, लोग मानते हैं। लेकिन मेरे मानना है कि अगर आपने कोई सीख ली हुई है तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे वो आपको डिविडेंड के साथ, मतलब कुछ ना कुछ आपको देगी जाएगी। तो सर आगे और क्या करने का सोच रहे हैं? मतलब इसी लाइन में आप जब कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो आगे क्या सोचते हैं, क्या और सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए, हम जो अभी जिस तबके के साथ काम करते हैं, वो तबका जो है वो पढ़ाई पे ज़्यादा, मतलब 10वीं 12वीं किया, जो प्रोफेशनल, मतलब एक ट्रेडिशनल जिसे हम बात करते हैं, परंपरागत से ही पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका कोई नहीं मिलने वाला। उनका केवल लोगों का है कि 10वीं 12वीं BA कर लिया है, तो वो डिग्री, वो कागज़ कुछ नहीं देने वाला, किसी काम का नहीं वो पढ़ाई। हालांकि अभी जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आई है, इसमें इसके वजह से बहुत सारे बदलाव आएंगे, क्योंकि हुनर पे सब कुछ है। मैं अपनी डिग्री लेके मैंने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली है, तो डिग्री तो नौकरी नहीं देने वाली। हाँ, आपको ये केवल एंट्री वो है, केवल टिकट है। इट इज़ ओनली द टिकट, कि भाई वो मेरे को टिकट लिया और अंदर बैठ गया। जीवन का अगर पिक्चर का मज़ा लेना है तो आपको ज्ञान होना चाहिए। अब मुझे जिसमें पिक्चर का टिकट ले लिया, अब मुझे मतलब उसका ज्ञान ही नहीं है उस भाषा का, वो तमिल में है, तेलुगु में है या अंग्रेजी में बोल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे जीवन भी है, ऐसी पढ़ाई लिखाई भी है। तो हम सर्टिफिकेट के लिए एंट्री तो कर सकते हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन उसके बाद अगर जीवन का मज़ा लेना है तो आपको ज्ञान होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। और मेरे पास, अगर किसी के पास भी, जिसके पास हुनर है, वो जीवन में खुश रहेगा। मुझे अगर रोटी बनाना, मुझे झाड़ू पोछा करना या घर का काम सब कुछ आता है, तो कहीं अगर हमारे घर वाले इधर उधर भी जाते हैं तो मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास हुनर है। मेरे पति, मैं आज एक महिला हूँ, मान ले जाए एक महिला हूँ, कल मेरे पति का किसी भी कारण से अगर अलग हो गए, चाहे वो कुछ भी कारण से हो सकते हैं, मुझसे अलग हो गए या नहीं रहे, तो मैं अपने, मेरा जीवन तो मेरा अपना है। तो इस जीवन को हम हमेशा बात करते हैं, ये मत गारंटी मत लीजिए कि भाई कल आपके पति, आपके पिता सब कुछ कमाने खाने वाले हैं। आज आपका अच्छे दिन है तो कल भी ऐसे रहेगा, आज बड़ी धूप है तो कल ठंड नहीं आएगी, तो ऐसे नहीं होने वाला। तो हमेशा उनको तैयार करते हैं कि आप रेडी रखिए, आपको आज काम की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हुनर आपके पास होना चाहिए। हुनर अगर आपके पास है तो आड़े वक्त पे वो आपका काम आएगा और आपको देगा ही देगा कुछ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो सभी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और NGO कितना खरे उतरते हैं इस बात पे, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।